if f of x and f of x is given by x minus 2 होल क्यूब बेटा ये पावर 3 है, ये पावर 3 है, आ नहीं रही है। चलो मैं x माइनस 2 का होल क्यूब अपॉन a साइन x माइनस 2 प्लस a कॉस x माइनस 2। ठीक है, फॉर एवरी जी आई एफ के ऊपर वही इज रिप्रेजेंट टू जी आई एफ एंड x बोलता है भाई, x आपका 4,6 को बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल में, इज कंटिन्यूअस फंक्शन, देन फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए। बताओ ये क्वेश्चन कैसे होगा, लगाओ दिमाग पे जोर, कैसे होगा बताओ दीदी, बताओ। ओहो, कैसे होगा? सर वो 4 से 6 के मतलब इंटरवल में कंटिन्यूअस है ना? हाँ ऑब्वियसली, जब 6 ही आपका कोई भी फंक्शन अपने डोमेन में तो भाई कंटिन्यूअस होगा, आगे भी कंटिन्यूअस हो सकता है, ऐसा नहीं कह रहे, मगर गिवन में तो है ही सही। कैसे होगा? अच्छा क्वेश्चन है ये। नहीं आया? नहीं। देखो, अब ए चाहे कुछ भी हो, देखो बंद करो अपना ऑडियो, ए चाहे कुछ भी हो, इसको थोड़ी देर के लिए ये जो फंक्शन जो आपका ए प्लस बी की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए पार्टीशन कर रहा हूँ। ये फर्स्ट पार्टीशन है, मतलब ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है। एक्स आपका 4 से लेके 6 के बीच में कुछ भी हो, ए आपका कोई ना कोई नंबर ही होगा, एक कोई ना कोई नंबर ही होगा। अब एक कुछ भी नंबर हो जाए, ये फंक्शन तो हमेशा कंटिन्यूअस है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन तो हमेशा अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होते हैं, तो ये तो हमेशा कंटिन्यूअस है। फर्स्ट पार्ट में भी ये तो हमेशा कंटिन्यूअस है, इसके बारे में नहीं सोचना। डिसकंटिन्यूटी जनरेट करने वाला केवल ये फैक्टर है। फंक्शन का कहने का मतलब कहीं ना कहीं ये है कि ये कंटिन्यूअस है आपका 4 से लेकर 6 के बीच में। समझ में आई बात? समझ में आई बात? हाँ। क्योंकि ये तो हमेशा कंटिन्यूअस है, इसके बारे में तो सोचना ही नहीं है। फर्स्ट पार्ट का भी ये तो कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूटी को जनरेट करने वाला केवल यही हो सकता है। तो क्वेश्चन का कहने का तरीका जो है वो बदल गया। एक्चुअली वो कहना ये चाहता है कि ये जो चीज है ना, ये जी आई एफ, ये 4 से लेके 6 के बीच में डिसकंटिन्यूअस है। तो देख लेते हैं भाई, x जो है -2, इसका अगर, चलो ढंग से ही करते हैं, ये लो, x बिलोंग है आप करता है आपका 4 से लेके 6 के बीच में, तो x में से अगर मैं -2 कर देता हूँ तो वो तो 4 से लेके 2 में आ जाएगा। अब इसी का ही मैं क्यूब कर देता हूँ, तो दीदी कितना चला गया ये, 4 4 जा 6, 4 जा 4 4 जा 16, 4 जा 64। 64, और ये कितना होता है, 2 2 जा 4, 2 जा 8। अब a से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये a इधर भी डिवाइड हो गया, ये a इधर भी डिवाइड हो जाएगा, ये इधर भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना? तो अब आप मुझे बताओ, इसका जीआईएफ कंटिन्यू है? चलो ऐसे नहीं, ऐसे मत देखो इसको, ठीक है? अब देखना, ये x -2 है ना, ये न्यूमरेटर है, तो न्यूमरेटर अपॉन a, इसका जीआईएफ ये भाई हमेशा कंटिन्यूअस है, और न्यूमरेटर 8 से लेकर 64 के बीच में वेरी कर रहा है। तो आप बताओ ए क्या होगा? अब तो बताना पड़ेगा भाई,
अब तो बताना पड़ेगा दीदी, वरना अब नहीं बताया ना तो फिर कट्टी हो जाएगी हमेशा के लिए। बताओ भाई। अरे वो एक बच्ची आई थी, उसका नाम क्या था, उसको मैं इंटर नहीं किया, वो चली गई, नहीं आती। संजीवनी आ गई। हाँ भाई बताओ दीदी, क्या होगा? दिमाग लगाओ ना अब यहाँ पे। ये न्यूमरेटर आपका 8 से लेके 64 के बीच में वेरी कर रहा है, तो ए ऐसा क्या हो जाए कि जीआईएफ हमेशा कंटिन्यू हो जाए? बताओ। मतलब वो कंटिन्यू होने के हाँ, लिए कंटिन्यू होना, एक देखो मिनट, एक मिनट। जीआईएफ कब कंटिन्यू होता है? जीआईएफ आपका हमेशा दो इंटीजर के बीच में कंटिन्यू होता है। तो ये 8 से लेके 64 के बीच में किन्हीं, हाँ, ये पूरा हमेशा दो, किन्हीं दो इंटीजर के बीच में फंस जाए तो क्या होगा? अगर इसको आप बोलते हो कि भाई 1 से लेकर के 2 के बीच में फंस जाए, तो ए ऐसा होना चाहिए कि 8/a आपका 1 या 1 से बड़ा आ जाए, और 64/a ये भी आपका जो है वो 1 से 1 या 1 से छोटा ही रह जाए। समझ रहे हो ना आप? मतलब 8/a और 64/a ये तकरीबन आपका 1 के आसपास होना चाहिए। मतलब 1, ये 1 आ रहा है और ये आपका 1.99 के आसपास कुछ और भी हो जाए, 2 नहीं होना चाहिए, है ना? तो क्या होना चाहिए? अगर 2 से लेकर 3 तक के बीच में फंसाना चाहते हो तो 8/2, 8/a ये आपका 2 से बड़ा हो जाए, और 64/a ये आपका 3 से छोटा हो जाए। मतलब ये 2 हो जाए तो ये 2.9999 तक जा सकता है। क्या होगा ऐसा? ऐसा कोई भी नंबर नहीं है एक का जो उसको फंसा दे। एक नंबर हो सकता है कि ये पूरी की पूरी क्वांटिटी आपकी 0 से लेकर 1 के बीच में आ जाए। उस केस में ए आपका क्या हो जाएगा? फॉर एवरी ए ग्रेटर देन 64। समझ में आया? हाँ। इक्वल लगा सकते हैं? इक्वल लगा सकते हैं क्या? नहीं, क्यों? क्यों नहीं लगा सकते? क्यों नहीं लगा सकते? फिर वो डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी ना, फिर इक्वल आखिरी टू 1 आ पॉइंट, जाएगा, आखिरी, फिर उसके यस, हाँ। आखिरी पॉइंट 6 पर जो है ग्राफ आपका डिसकंटिन्यू हो जाएगा, है ना? 6 पर जैसे ही करेंगे तो 64 आ जाएगा, 64/64 यहाँ से ये 1 बन जाएगा, है ना? और अगर ऐसे करोगे, अगर ये 64 से बड़ा है तो ये वाला पार्ट हमेशा 0 हो जाएगा, ये है डोमिनेट कर जाएगा, और ये तो हमेशा कंटिन्यूस है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अगर 64 से बड़ा है तो ये तो 0 है ना हमेशा, तो फर्स्ट पार्ट तो 0 हो गया हमेशा, और फिर ये 64 से बड़ा फिर कुछ भी नंबर हो, ये तो कंटिन्यूस ही होगा, ठीक है ना? तो एक इसका रूट यही है, ए शुड बी ग्रेटर देन 64। अच्छा क्वेश्चन था ये। क्लियर है? क्लियर है आपको? हाँ। संजीवनी क्लियर है तुम्हें? संजीवनी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, सिग्नम फंक्शन के बारे में आप लोग जानते हैं? एफ ऑफ एक्स सिग्नम ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स, फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। कितनी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होंगी इसकी, बताइए? कितनी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होंगी, कैसे पता पड़ेगा? बताओ। सर वो 3 वैल्यू फंक्शन ही होता है, मतलब हाँ, 3 वैल्यूड पॉइंट। फंक्शन होता है, ठीक है, 3 वैल्यूड फंक्शन होता है। तो 3 वैल्यूज लेने के लिए भी कोई ना कोई तो बेटा रेस्ट्रिक्शन लगता होगा उसके ऊपर। हाँ। क्या सिग्नम का आर्ग्यूमेंट इज पॉजिटिव, देन आंसर इज ऑलवेज 1। सिग्नम आर्ग्यूमेंट इज नेगेटिव, then answer is always -1। when the argument of signum is 0, then signum is not defined। ठीक है? नॉट डिफाइन नहीं होता, 0 होता है। सही है। सिग्नम की डेफिनेशन है कि सिग्नम का आर्ग्यूमेंट जब 0 हो जाता है तो 0/0, इसकी प्रॉपर्टी है 0/0 को 0 असाइन करने की। 0/0 0 नहीं होता है, पर इसकी प्रॉपर्टी है 0/0 0 कर देता है ये। तो सबसे अच्छा क्या है इसका तरीका? इसका ये जो आर्ग्यूमेंट है इसको लो y। हमेशा सिग्नम का ग्राफ निकालते समय सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूँ, सिग्नम के आर्ग्यूमेंट का ग्राफ निकाल दो। जहां पॉजिटिव है वहां 1, जहां नेगेटिव है -1, जहां 0 है वहां 0। तो ये है x, x-1 और ये x+1। ठीक है? तो क्या ग्राफ आएगा इसका?
0 1 और ये -1, इसका ग्राफ अगर निकालेंगे तो ये कितना आएगा? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू आपका 1 से बड़ा होता है तो ये ऐसा, 0 से 1 के बीच में ये नेगेटिव ऐसा, और ये ऐसे, और ये ऐसा। अब सिग्नम ऑफ x क्यूब माइनस x, इसका ग्राफ अब निकाल दीजिए आप। और इसका ग्राफ कैसे आएगा? वन -1, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ इसके लिए 1, और यहाँ मैं ले रहा हूँ इसके लिए -1। तो ठीक है, देखो 3 पॉइंट इसके 0 पे कवर हो रहे हैं, तो तीनों पॉइंट जहाँ पे 0 0 कवर करो सबसे पहले। तो ये 0, ये 0, ये 0, इन पे 0 होगा ग्राफ आपका हमेशा। यहाँ पर ये ऐसा, ठीक है, इसके बीच में भी ये ऐसा बोलो, और इन दोनों के बीच में बाकी तो और जगह नेगेटिव है, तो ये इधर और ये इधर, ये ऐसे, और ये इधर, ये ऐसा। y इक्वल टू -1, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू -1। ठीक है दीदी, कितने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी? देखो 1 2 1 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। देखो ये 1 है यहाँ पे, है ना, ये 1, इस पर 2 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गई रे। क्यों? ऊपर नीचे दोनों तरफ डिसकंटिन्यूस है। ये 1, ये इधर, फिर ये इधर। देखो इसके पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूस इधर से दिखते हैं, यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूस है। यहाँ पर ये ब्रेक हुआ ग्राफ, फिर ये इधर आया, फिर यहाँ पे पॉइंट पे डिफाइंड होते, फिर ये इधर आ गया। तो एक तो आपका -1 पे जो है ग्राफ आपका डिसकंटिन्यूस हो रहा है, -1 के पीछे कुछ और है, -1 के आगे कुछ और ग्राफ हो रहा है। तो एक तो ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, उसके अलावा 0 भी आपका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, और एक आपका 1 भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। तो क्या है इसके पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी? पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या क्या है? -1 0 और 1, -1 0 1। क्लियर है? अरे क्लियर है क्या? हाँ नहीं है क्लियर? हाँ सर क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं। चेक द नेक्स्ट। वैसे सिग्नम के क्वेश्चन बहुत इजी ही आते हैं। चलो बिना ग्राफ के बताओ। चलो सिग्नम ग्राफ नहीं निकालेंगे, अंदाजे से 2 cos x -1 f ऑफ x कितने होंगे इसके पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी? पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितने होंगे फॉर एवरी x? चलो इसका x ले लेते हैं अपन, 0 से लेकर 2 पाई ले लेते हैं। चलो कितने होंगे? कितने होंगे? कितने होंगे? याद रहे सिग्नम आपका डिसकंटिन्यूस कब होता है? 0 जब हो रहा होता है उसके आसपास, 0 से पहले नेगेटिव, 0 के बाद पॉजिटिव। आप सिर्फ ये देखो कि 2 cos x -1 0 से लेकर 2 पाई में आपका 0 कितनी बार होगा, बस ये आपने देख लिया तो आपका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। ग्राफ बना के देख लोगी तुम तो। चलो मैं ही बना देता हूँ। इधर देखो cos x का 2 बार ग्राफ होगा आपका होता क्या? है, cos x का ग्राफ आपको आता है 2 cos x का ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा, है ना। ये π/2, ये 3π/2, और ये 2 पाई। ठीक है, -1 ये अच्छा 2 है आपका। -1 की बात करूंगा तो ये 1 यहाँ कहीं हो रहा होगा, किसी भी पॉइंट पे 1 हो रहा होगा, किसी भी पॉइंट पे। तो क्या 2 cos x आपका ये हो जाएगा आपका 60 पे। cos 60 आपका 1/2 होता है ना, तो 60 बोले तो π/3 हो रहा होगा। और ये आपका इधर जो पॉइंट होगा आपका 3π/2 प्लस 30, जो भी पॉइंट हो रहा होगा उससे हमको मतलब नहीं है कौन सा पॉइंट हो रहा होगा, उससे मैं ऐसे नहीं, उससे मतलब है ना, वही तो पॉइंट आएगा हमारे पास। तो 3π/2 प्लस π/3, आई थिंक सो। नहीं π/3 थोड़ी, π/6 होगा, ये π/6 पीछे है ना, तो π/6 होगा, π/6 होगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 9 10 π/6, तो ये 5π/3 होगा, 5π/3 ये पॉइंट होगा आपका 5π/3।
अब इसका, अब अगर मैं इसको नीचे -1 इसमें ऐड करूंगा तो इसका मतलब इस ग्राफ को नीचे की तरफ पुश करूंगा मैं, तो ये आपका जो 2 था ये तो 1 पे आ जाएगा, और ये जो यहाँ पे ग्राफ आपका ऐसे 0 हो जाएगा, है ना। और रही बात ये 2 पर था तो ये इधर ये -2 पे था तो -2 की जगह -3 पे चला जाएगा, ये गया -3 पे ऐसे यूं नीचे, इस पॉइंट पे फिर से जाकर के 0 हो जाएगा, है ना, और इस पॉइंट पे ये फिर से 1 हो जाएगा, ये ग्राफ रहेगा आपका। तो कितने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आएंगे, 1, ठीक है, और ये 2, समझ में आया। 2 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, भाई इससे पहले तो 1 होगा, हाँ इसके बाद -1 होगा, इस पर फिर से 0 हो जाएगा, तो देयर आर 2 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कौन कौन से, π/3 और 5π/3, ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी रहेंगे। आई होप सर दिस वुड वो बी सीधा ही क्लियर। क्या करते, क्या क्या मतलब इक्वेशन लेके सॉल्व करते तो मतलब इजी रहता ग्राफ बनाने की, मतलब चेक करने का। इक्वेशन लेके इन सेंस मतलब कैसे? 2 cos x - 1 को 0 कर देते हाँ हैं। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, cos x इक्वल टू 1/2, यहाँ से आपके पास आ जाएगा x इक्वल टू 2n पाई प्लस आई थिंक π/3, यही ना। हाँ ये भी चल जाएगा, ये भी सही है ना। तो इन सारे पॉइंट पे आपके 0 आ जाएंगे, और उसके जहाँ जहाँ 0 हो जाएंगे तो आपके पास n क्या क्या हो सकता है 0 से लेकर 2π के बीच में, n आपका 0 हो सकता है और 1 हो सकता है, बस नहीं 0 हो सकता है, और दूसरा आपका कितना हो सकता है 2n π/3 हो गया, और आपका दो -1। बार ही सर cos पॉजिटिव होता है दोनों क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट वाले और लास्ट वाले में, तो फिर +12 फिर 2 बार आएगा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कुल मिलाकर के आ गया ना, समझ गई ना तुम, क्वेश्चन से यही होगा, वो आपका जो सॉल्यूशन बता रहे हो वो यही आएगा, 2n प्लस π/3 कुछ ऐसा करके, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन आता है दिया हुआ है, वो क्वेश्चन तो खैर बहुत अच्छा नहीं है, तो ये तो क्वेश्चन आई होप आप कर ही लोगे, x² - 2x + 3, तो इसके तो रूट भी जो होते हैं 2 और -1 होते हैं, x² - 3x, नहीं 2 3 और 1 प्लस x, नहीं होते इसके रूट ही नहीं होंगे ना बेटा, इसके तो +3 नहीं, इसके रूट होंगे तो b² 4 -4, रूट ही नहीं होंगे इसके, तो ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है, ये जो आपके दे रखा है इसके रूट पॉसिबल नहीं है ना, ये -2 है तो b² 4 -4 × 3, तो ये रूट ही नहीं है, तो इसका आर्ग्यूमेंट हमेशा पॉजिटिव है, तो ये फंक्शन भी आपका ऑलवेज 1 है, तो हमेशा इक्वल टू 1 है ना, इक्वल टू ऑलवेज 1, तो हमेशा कंटिन्यूस है ये तो, इसके बारे में तो कुछ है नहीं, सोचना ही नहीं इसके बारे में। समझ में आई बात, समझ में आई बात। हाँ चलिए एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आपका नेक्स्ट लेक्चर कभी है, कब है? इलेवन को है। x - 2 इंटू GIF ऑफ ln x, कब है ये, जब x आपका है क्लोज इंटरवल 1,3, ये अच्छा क्वेश्चन है, और ये है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, जब x आपका 3 से तो बड़ा है और 3.5 पे क्लोज हो रहा है ना, वेयर इज रिप्रेजेंट टू GIF, एंड ये जो है रिप्रेजेंट टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। तो आपको इसके बताना रिप्रेजेंट फंक्शन पार्ट होते हैं, फाइंड द पॉइंट वेयर द fx शुड बी डिसकंटिन्यूअस, ये फंक्शन कितनी जगह डिसकंटिन्यूअस होगा, क्या आप इसका आंसर दे सकती हो, इस क्वेश्चन को आंसर कर सकती हो तुम? ट्राई करेंगे। करो, थोड़ी देर के लिए होल्ड कर देते हैं, चलिए देखो भाई देखो, अरे बेवकूफ़, इधर देखो, ln x का ग्राफ देखो, ये ठीक है ना, मैं 1 से लेके 3 तक की बात कर रहा हूँ,
1 से लेकर के 3 तक के बीच का ये 1 और 3। देखो 1 पे तो ये 0 हो जाएगा। 1 कहाँ पर होता है? 1 कहाँ पर होता है? 1 होता है आपका e रेज़ टू द पावर 1 पे। तो e रेज़ टू द पावर 1 की अगर मैं बात करूँ, इसको हटाते हैं थोड़ा। e रेज़ टू द पावर अगर मैं 1 की बात करूँ, ध्यान से देखना दीदी, e रेज़ टू द पावर 1 की बात करूँ तो एक्चुअली 1 से लेकर e आपका कितना होता है? 2 पॉइंट समथिंग होता है। तो इसकी रेंज में 1 तो आ चुका है। अब 2 कहाँ पर होगा? ये 2 कहाँ पर होगा? ये 2 जब होगा तब x एक्सिस पे क्या आ चुका होगा? x एक्सिस पे आपका e की e का पावर 2। स्क्वायर आ चुका, तो मतलब आपका 9 कुछ नंबर आ चुका होगा। इसका मतलब ये तो 3 ले रहा है, तो इसका मतलब ये आपका या तो 0 रिलीज करेगा, ध्यान देना दीदी, या तो ये 0 रिलीज करेगा या फिर ये 1 रिलीज कर सकता है, और इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। तो पहले मैं इसको देख लेता हूँ, 1 से लेकर 3 तक के बीच में इसका ग्राफ क्या आएगा। ये 1 है, ये 3 है, ठीक है। तो 1 की अगर मैं इसके बीच में e भी मुझे बनाना पड़ेगा, क्योंकि e रेज़ टू द पावर 1 पे ही ये 1 होता है। तो देखो 1 से लेकर के e रेज़ टू द पावर 1 पे, e रेज़ टू द पावर 1 पे ये 1 हो जाएगा, ये 1 है यहाँ पे, और फिर यहाँ तक भी 1 ही चलेगा बस। इसके पहले ये 1 पे 0 हो जाएगा, और इससे यहाँ तक ये 0 ही चलेगा। यहाँ तक क्लियर है? अलग से बना देता हूँ रंग से थोड़ा हाँ सा। ये ग्राफ होगा आपका। अरे दीदी बोलो क्लियर है क्या? हाँ अरे क्लियर है क्या? बोलो। सर। हाँ सर। अब बेटा बात करते हैं सिग्नम की, है ना। सिग्नम x-2। अब देखो ये x-2 की बात करें तो ये y इज इक्वल टू, इसका आर्ग्यूमेंट अगर देखें तो ये y इक्वल टू x और ये -2, मतलब ये y इक्वल टू x वाली लाइन ये और -2 से नीचे दसा हुआ। तो x जब आपका 2 हो जाएगा तब ये 0 हो जाएगा, और जब x आप y ये आपका y आपका -2 हो जाएगा, y आपका -2 हो जाएगा तब ये आपका -2 है। तो ये ऐसे कुछ जाएगा ग्राफ इसका। ये बात कहाँ से कहाँ तक कर रहा है? ये 1 इधर होगा कहीं और ये 3 इधर होगा। तो इसका अगर मैं बात करूँ सिग्नम की, तो भाई इसका तो सिंपल है, ये 1, ये 2 और ये 3। तो भाई सिंपल, ये तो आपका 2 पे 0 है, 0 के बाद ये इधर 1, ऐसा, ये 3 पे भी 1 ही रहेगा, और उसके बाद ये 2 पर इधर 0, ये इधर ये 1 पे 1 रहेगा। यही तो आ रहा है ना। अब बात करो इनको मल्टीप्लाइड करने की, इनको मल्टीप्लाइड कर दो आप 1 से लेकर के 2 तक के बीच में। भाई 1 से लेकर 2 तक के बीच में 2 आपका कहाँ होगा? ई से पहले ही कहीं कहीं आ जाता है। देखो अगर मैं बेटा इसमें ई मार्क करूँ तो ई यहाँ कहीं आएगा, ई तो यहाँ कहीं आएगा ना। भाई ई तो मार्क करना पड़ेगा ना मेरे को, कि नहीं करें? हाँ ई तो मार्क करना पड़ेगा ना, यहाँ कहीं ई होगा, 2 से बड़ा होता है ई। देखो 1 से लेके ई तक के बीच में ये हर जगह 0 है, ये आपका हालांकि कुछ और आ रहा है पर ये हर जगह 0, तो ये 0 ही हो जाएगा। ये 1 फिर ये ई, ये ग्राफ पूरा ही आपका 0 हो जाएगा, 1 पे भी 0 क्योंकि मल्टीपल में। फिर यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा। ई के बाद ये आपका हमेशा 1 हो जाता है, और फिर ये भी आपका हमेशा 1 है, ये भी आपका हमेशा 1 है, ये 3 तक भी आपका 1 ही जाएगा। ये क्यों? क्योंकि ये ग्राफ मैंने बताया था ना आपका 3 तो ये ई रेज़ टू द पावर 2 से पहले पहले तक तो ई रेज़ टू द पावर 2 पर जाकर के 2 होगा, और इससे पहले हमेशा 1 ही रहेगा, तो 3 पे भी 1 रहेगा। तो ई से लेकर के 3 तक ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो ये आपका ग्राफ हो गया यहाँ से 1 से लेकर के ये 3 पर भी आपका 1 ही होगा, तो ये y इक्वल टू 1, ये आपका पॉइंट 1। ये ग्राफ है आपका, समझ में आए बात? तो ये ग्राफ आपका कहाँ पे ब्रेक हो रहा है? एक ही पॉइंट पे ब्रेक हो रहा है ऊपर से, तो एक ई पर। समझ में आई बात? अरे बात समझ में आई क्या? क्लियर है? हाँ तुम्हारी आवाज ही नहीं आ रही है। हेलो, हाँ ये हुआ क्या? एकदम से साउंड में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। आई थिंक तुम्हारी आवाज बहुत बहुत डल आ रही है, आवाज तुम्हारी। हाँ सर। ठीक है, है ना। तो ये तो इधर क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इसकी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की। कहाँ से? ये एक्चुअली स्क्वायर था आंसर, है ना, एक्स स्क्वायर का फ्रैक्शनल पार्ट। इसको अगर हम चेक करें तो भाई देखिए, मुझे पता पड़ गया ऊपर से मेरे पास केवल एक पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आएगा ई। अब इसको चेक कर लेते हैं दूसरा कौन सा है मेरे पास?
GIF ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, मतलब दूसरा पार्ट, जब मेरा x जो है 3 से तो बड़ा है और 3.5 तक जा रहा है, 3.5 पे क्लोज है, ठीक है ना। तो देखिए अब मैं देखता हूँ कि ये एक्स स्क्वायर का अगर मैं ग्राफ देखूं, एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा, ठीक है ना। तो मैं मानता हूँ 3 यहाँ पर, तो 3 पर ये कितना हो जाएगा, 3 पर ये 9 हो जाता है भाई, 9। और 3.5 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो 3.5 इंटू 3.5, ये आपका कुछ तो भी जाएगा, 3.5 इंटू 3.5 तो 35 इंटू 100, तो 12.5 बता रहा है भाई, 12.5 होगा। तो ये 3.5 पे ये आपका 12.5 होगा, है ना। थोड़ा आगे ले लेते हैं, बड़ा लेना पड़ेगा क्योंकि 9 से लेके 12 तक में तो बहुत सारे नंबर कवर हो जाएंगे। ये लेते हैं चलो, ये है 3.5, और 3.5 पे ये यहाँ कहीं आ रहा है आपका 12.5 तक। तो इसके बीच में देखो दीदी, ये 10 भी आएगा, ये सर 11 ट्वेल्व भी पॉइंट आएगा, टू आ ये रहा है, 12 भी आएगा। बोलो, बोलिए, 12.2 आ रहा है, आवाज नहीं आ रही आपकी, दोबारा बोलिए। 12.2 आ रहा है। 12.25, हाँ वही तो ना, 12.25 लिखा है मैंने, 12.25। तो ये 10 भी आएगा, इधर ये 11 भी आएगा, इधर कहीं 12 भी आएगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स आपको पता होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हमेशा जो होता है वो भी इंटीजर पे ही ब्रेक होता है। या जैसे अगर हम ये निकाल देते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तो ये y इक्वल टू एक्स की जो लाइन होती है ना, वो 1 पे ब्रेक होती है, फिर ये 2 पर ब्रेक होती है, 2 पर भी नीचे गिरती है, यहाँ पे 3 पर ब्रेक होती है, 3 पर ये जो लाइन होती है उसको 3 से फिर 3 सब्ट्रैक्ट करके नीचे गिराते हैं। तो ये भी GIF, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ये भी आपका इंटीजर पे ब्रेक होता है। इसका मतलब अगर इसका ग्राफ होगा तो ये 9 पर है, अभी 3 पॉइंट यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा, तो अब इसका जो ग्राफ होगा ये 9 से लेकर के 10 तक के बीच में ग्राफ है। तो इसको कितना, ये 10 से नीचे गिरेगा, यहां से लेकर के ये वाला जो ग्राफ है ये 11 से नीचे गिरेगा, नहीं आई एम सॉरी बेटा, ये 9 से लेकर के 10 तक का ग्राफ है, तो ये 9 वाला पॉइंट है, ये 9 से नीचे गिरेगा। ये वाला जो टुकड़ा होगा, ये वाला जो टुकड़ा होगा, ये यहाँ से लेके ये आपका ये नीचे गिरेगा 9 से, ये 10 से नीचे गिरेगा, और ये इतना वाला ये जो टुकड़ा है, ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक वाला जो टुकड़ा है, ये 12 से नीचे, ये 11 से नीचे गिरेगा। इसके ऊपर का जो टुकड़ा है वो 12 से नीचे गिरेगा। समझ में आ रही है नहीं आ रही है बात? हाँ अरे सही बताओ, क्लियर है या नहीं है, सही बताओ, इसको दोबारा से सीखेंगे अदरवाइज, सही बताओ। हाँ सर क्लियर है। ठीक है ना, दोबारा मैं बता रहा हूँ, क्योंकि GIF का ग्राफ, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ भी मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है सारे बच्चों को। दोबारा से देखिए, ये ऐसे, ये मैंने बहुत बड़ा ग्राफ बना लिया है अब इसका। तो इधर मैं ले रहा हूँ मेरे पास 3, और यहाँ मैं लेता हूँ मेरे पास ये 3.5। तो देखिए 3 पर ये जाता है 9, ये हो जाएगा 3.5 पे 12.25। तो इसके बीच में बेटा ये 10 भी आएगा, इसके बीच में 11 भी आएगा, इसके बीच में 12 भी आएगा। अब ये ग्राफ जब इसका मैं फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ बनाऊंगा तो आप जानते हैं ये यहाँ से ग्राफ टूटेगा, और ये यहाँ तक का ये ग्राफ, ये कितने से नीचे गिरेगा, 9 से। क्यों? क्योंकि 9 वाला पॉइंट आपका यहाँ पे आके गिरेगा, तो ये पॉइंट 9 से नीचे गिरेगा। इसकी डेफिनेशन ये 1 के बीच में आ जाएगा, तो ये इसकी डेफिनेशन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 9, ठीक है ना। ये इधर ब्रेक, इधर ये 1 पर जल जाएगा, ठीक है, 9 से गिरेगा तो ये 1 पर आ जाएगा, ठीक है। फिर ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला पार्ट आपका 10 से नीचे गिरेगा, तो ये ऐसे, ये वाला पार्ट ये जाएगा ऐसा, ये भी, इसकी डेफिनेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 10। फिर ये वाला जो पार्ट होगा, ये आपका 11 से नीचे गिरेगा। क्यों? क्योंकि ये जो लोअर पीक है वो 0 पे आना चाहिए हमेशा, ये इधर आएगा ऐसा, है ना। ये 1 नहीं, 1 होता नहीं है एक्चुअली ना, ये इधर मैंने गलत लिख दिया, होलो इधर नहीं आ सकता, इधर होलो आएगा, है ना। फिर ये इधर डार्क, इधर भी डार्क आ जाता है, ये इधर ऐसा, और फिर इधर वाला जो पार्ट है वो 12 से नीचे गिरेगा। तो यार देखिए इसके कितने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, देखो ये वाला पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी काउंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 3 से बाद का काउंट है, तो 3 के बाद तो कंटिन्यूस है, 3 पर डिसकंटिन्यूटी पर 3 है ही नहीं। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी देखो, ये 1 2 3,
ये 3 ही पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, उसके बाद फिर ये वाला तो ग्राफ कंटिन्यूस है, तो 3 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। तो इस इधर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या क्या है आपके पास में, यहाँ पर है आपके पास में √10, है ना, ये वाला जो पॉइंट होगा ना आपका, ये वाला जो इसके बाद ये वाला जो पॉइंट होगा ये √10 होगा, तभी तो 10 आया, कॉमा √11 कॉमा √12, ये 3 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। और इधर से अगर देखेंगे तो इधर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितना है, एक ही पॉइंट आया, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ई, है ना, तो इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी लिख देते हैं, केवल एक ही है ई। क्लियर है आपको, समझ में आया? हाँ। चलिए बाकी कल देखते हैं।